अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि डेली कार ड्राइव करते होंगे और रोज गाड़ी चलाने से ड्राइवर्स एक्सपर्ट हो जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के ड्राइवर्स से होने वाली सबसे बड़ी और महंगी तरीन गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 8 दोस्तों, हर किसी के साथ ही ऐसा होता है कि इसे घर जाने की बहुत जल्दी होती है। खास करके जब कोई जॉब से घर जा रहा हो तो कार को फास्ट चलाता है ताकि जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाए। यूक्रेन का एक ड्राइवर अपनी कार को लेकर घर जा रहा था कि आगे रोड क्लोज का साइन था। असल में रोड के ऊपर काम चल रहा था और इन्होंने फ्रेश वेट कंक्रीट डाली हुई थी। इस ड्राइवर ने साइड से गाड़ी निकाल कर जाने की कोशिश की, लेकिन ये इस जल्दबाजी में कंक्रीट के अंदर बुरी तरह फंस गया। गाड़ी के चारों टायर्स कंक्रीट में फंस चुके थे और इससे भी बुरा ये था कि मदद आने तक वो कंक्रीट काफी हद तक ड्राई हो चुकी थी और कार के टायर्स कंक्रीट में बिल्कुल स्टक हो गए थे। आखिरकार कंपनी ने ड्रिलर के जरिए कार को इस कंक्रीट से बाहर निकाल दिया। इस बेवकूफ ड्राइवर ने न सिर्फ अपनी गाड़ी का नुकसान किया बल्कि रोड पर होने वाला पूरा नुकसान भी इसी ने पे किया। नंबर 7 दोस्तों, सुपर कार्स में जाते हुए लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इनसे लगी दुनिया में और कोई नहीं हो सकता, लेकिन हकीकत बात यह है कि वो ज्यादातर नॉनसेंस होते हैं। वो अपनी महंगी कार्स में शो ऑफ तो करते रहते हैं, लेकिन इन्हें कार चलाने का जरा पता नहीं होता। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें ये ड्राइवर अपनी कार को बेसमेंट पार्किंग में लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। इस पार्किंग की एंट्रेंस इतनी बड़ी है कि इसमें प्लेन, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि क्रूज शिप भी गुजर सकता है, लेकिन इन भाईजान से ये कार नहीं गुजरी और इन्होंने साइड वाली दीवार में कार को ठोक दिया। ऐसा ही होता है जब अच्छी चीज नमूनों के आगे चढ़ जाती है। Nice. नंबर 6 दोस्तों, रोड पर जब भी कोई कार एक्सीडेंट होता है तो जिसकी भी गलती होती है इसे सारा नुकसान अदा करना होता है। आजकल तो नई कार्स इंश्योर्ड होती हैं और नुकसान की पूरी भरपाई इंश्योरेंस वाले करते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एक कार में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। ये ड्राइवर अपनी कार को लेकर जा रहा था तो एक दूसरी गाड़ी बार बार इसके आगे आकर ब्रेक लगा देती थी और इसका रास्ता रोकने की कोशिश करती थी। आखिर उस अगली कार की वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस कार का ड्राइवर बहुत ही स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था और साथ में उसके बहुत से दोस्त भी विटनेस के तौर पर मौजूद थे। इन लोगों ने पुलिस को कॉल की और कहा कि पिछले कार वाले की गलती है। इन बेवकूफों को पता ही नहीं था कि कार में कैमरा लगा हुआ है। जब वो सब गवाही दे चुके तो इस ड्राइवर ने पुलिस ऑफिसर को कैमरा फुटेज दिखा दी। पुलिस ऑफिसर ने न सिर्फ उसे ह्यूज फाइन किया बल्कि सारे नुकसान की भरपाई भी उसी ने की। कभी कभी ओवर स्मार्ट बनना बहुत ही भारी पड़ जाता है। नंबर 5 दोस्तों, आप सब ने बहुत सी वीडियोस में सुपर कार्स देखी होंगी। इन अमेजिंग कार्स को देखकर ही इनमें बैठने का दिल करता है। ऑफ कोर्स ऐसी कार्स सिर्फ अमीर तरीन लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि ये लोग इन कार्स को खरीद तो लेते हैं, लेकिन इनको ऐसी कार्स चलाने का ढंग नहीं होता। ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं इनमें ये ड्राइवर्स इन कार्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिकवरी में चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफसोस ये बुरी तरह डैमेज हो गई। नंबर 4 दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको भी कार ड्राइव करना नहीं आती होगी। ऑफ कोर्स इंसान वक्त के साथ ड्राइव करना सीख ही जाता है, लेकिन क्या हो अगर किसी को ड्राइविंग करना ना आती हो और वो शहर में गाड़ी को ले जाए और पार्किंग करने की कोशिश करे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक लेडी ड्राइवर कार को पार्क करने की कोशिश कर रही है। इस जगह पर स्पेस तो बहुत थी, लेकिन कार थी कि पार्क होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कई मिनटों की मेहनत के बावजूद इनसे कार पार्क नहीं हुई। इन्होंने कोशिश की, फिर कोशिश की और एक बार फिर कोशिश की, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल फेल था। आखिर कुछ देर बाद आगे खड़ी गाड़ी का ड्राइवर आ गया और इसने गाड़ी को वहां से निकाल लिया। तब जाकर इनकी जान में जान आई और फिर भी कार सीधी पार्क नहीं हुई। इस लेडी ड्राइवर को इनकी कड़ी मेहनत के लिए अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। नंबर 3 दोस्तों, दुनिया में ज्यादातर जो कार एक्सीडेंट्स होते हैं इनकी ज्यादातर वजह ओवर स्पीडिंग होती है। लोग स्पीड से गाड़ियां ड्राइव करते हैं और वो नुकसान का सबब बनता है, लेकिन क्या हो अगर कोई 0 की स्पीड में भी कार को क्रैश कर दे। वेल ये जो लेडी ड्राइवर आप देख रहे हैं
हैं। शुरू में इनको पार्किंग लगाते देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई प्रोफेशनल ड्राइवर हैं। इन्होंने बहुत ही सफाई से गाड़ी को रिवर्स किया और कार पार्किंग लगा दी, लेकिन एंड में इन्होंने ब्रेक दबाने के बजाय कार के एक्सीलरेटर पर पांव रख दिया। ये कार बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर पार्किंग लगा रही थी। इस कार ने कंक्रीट वॉल को तोड़ दिया, लेकिन लकीली ये नीचे गिरने से बच गई। इस कार को ऐसे लटकते देखकर ड्राइवर की महान स्किल्स का अंदाजा लगाया जा सकता है। नंबर 2 दोस्तों, आपने शायद कई ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिनसे साबित होता है कि चाइना के लोग बहुत ही जिद्दी होते हैं। ये लोग खास करके अपने घरों के मामले में बहुत ही सीरियस होते हैं, लेकिन कभी कभार जिद महंगी भी पड़ सकती है। कुछ अर्सा पहले चाइना के बेंशी इलाके में एक औरत ने गार्ड ऑफिस के आगे इल्लीगल कार पार्किंग लगा दी और 38 घंटे कार वहीं खड़ी रही। जब वो औरत वापस आई तो इसे गार्ड्स ने फाइन देने के लिए कहा, क्योंकि ये नॉन पार्किंग एरिया था। वो औरत गुस्से में आ गई और सिक्योरिटी गार्ड को सबक सिखाने के लिए अपनी कार ऑफिस के दरवाजे के सामने पार्क कर दी और वहां से चली गई। ऑफिस मैनेजमेंट ने एक क्रेन को हायर किया और वो गाड़ी उठाकर रूफ पर रखवा दी। औरत जब वापस आई तो ये देखकर इसका बुरा हाल हो गया। इन लोगों ने कई दिनों तक ये कार वापस नहीं की। आखिर पुलिस ने औरत को अच्छा खासा फाइन किया, तब जाकर उसे कार वापस मिली। इस इंसिडेंट से एक बात तो कंफर्म है, ये औरत आइंदा कभी रॉन्ग पार्किंग नहीं लगाएगी। नंबर 1 दोस्तों, रशिया के अंदर ज्यादातर लोग टैक्सीज के लिए किया रियो कार का इस्तेमाल करते हैं। एक दफा एक प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर एक कस्टमर को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने के लिए किया, तो इसने एयरपोर्ट पर एंटर होते वक्त कोई लॉ फॉलो नहीं किया और अपनी कार भी नो पार्किंग जोन में खड़ी कर दी। सिक्योरिटी गार्ड्स ने रिकवरी को बुलवाया और इसकी कार को वहां से उठा लिया। जैसे ही वो टैक्सी ड्राइवर वापस आया तो गुस्से में पागल हो गया और कार की हुक्स को खोलकर रिकवरी के ऊपर से ही गाड़ी को नीचे उतार लिया। इस प्रोसेस में इसकी गाड़ी बुरी तरह डैमेज हो गई, लेकिन वो वहां से भाग गया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया और इसे चंद घंटों बाद पकड़ लिया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटीज के मुताबिक इस टैक्सी ड्राइवर पर बहुत ही सीरियस एक्शन लिया जाए।